क्या सिर्फ 13 दिन किसी देश का नक्शा बदल सकते हैं? इतिहास गवाह है कि युद्ध सालों चलते हैं, लेकिन 1971 में घड़ी की सुइयां कुछ और ही इशारा कर रही थी। दुनिया को लगा था भारत घुटने टेक देगा, क्योंकि दुश्मन सिर्फ सरहद पार नहीं था, दुश्मन समंदर के रास्ते भी आ रहा था। हमला और पलटवार 3 दिसंबर 1971 की शाम, ऑपरेशन चंगेज खान। पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर एक साथ हमला किया। उनका मकसद साफ था, भारत की रीढ़ तोड़ना, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन्होंने किस शेर को जगाया है। इंदिरा गांधी ने जनरल मानेकशॉ से पूछा, क्या हम तैयार हैं? जवाब मिला, हम हमेशा तैयार हैं। यह लड़ाई सिर्फ गोलियों की नहीं थी, यह रफ्तार की लड़ाई थी। एक तरफ भारतीय सेना ढाका की तरफ बढ़ रही थी और दूसरी तरफ अमेरिका का 7वां बेड़ा, दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना, बंगाल की खाड़ी में भारत को घेरने आ रही थी। हमारे पास वक्त कम था। अगर अमेरिकी बेड़ा पहुंच जाता तो इतिहास कुछ और होता। नामुमकिन को मुमकिन करना। भारतीय सेना ने वो किया जो नामुमकिन था। मेघना नदी, जिसे पार करना असंभव माना जाता था, उसे हमारे जवानों ने रातों रात पार किया। यह ब्लिट्जक्रीग था, इतनी तेज रफ्तार कि पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 16 दिसंबर की सुबह ढाका चारों तरफ से घिर चुका था। पाकिस्तानी जनरल नियाजी के पास 93,000 सैनिक थे, टैंक थे, हथियार थे, लेकिन जो नहीं था वो था हौसला। भारतीय मेजर जनरल जैकब ने नियाजी की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पास सरेंडर करने के लिए सिर्फ 30 मिनट है। वो 30 मिनट जो हजारों सालों जैसे लग रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा कि आप दिल की धड़कन सुन सके। जीत और अंत। और फिर शाम के 4:31 जनरल नियाजी ने कांपते हाथों से इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर दस्तखत किए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। उस दिन भारत ने सिर्फ एक जंग नहीं जीती थी, उस दिन भारत ने दुनिया को दिखाया कि जब हम पर आंच आती है तो हम सिर्फ इतिहास नहीं रचते, हम दुनिया का भूगोल बदल देते हैं।